हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम। भारतीय संविधान के आर्टिकल 48A पर्यावरण की रक्षा एवं उनके संरक्षण संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 48A में पर्यावरण की रक्षा और उसके संरक्षण संबंधी बातें की गई हैं और इस आर्टिकल को यानी अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के 51A में वन, झील तथा वन्यजीव के संरक्षण संबंधित महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है, जो कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत समाहित किया गया है। आर्टिकल 50A मूल कर्तव्य से संबंधित है और इसमें वन, झील तथा वन्यजीव से संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण बातों की इसमें चर्चा की गई है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 भारत के नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार देता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण पर बात किया गया है। यह जीवों की तस्करी तथा अवैध शिकार पर कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। इस अधिनियम में कुल 6 श्रेणियां हैं। तो इसका मतलब है कि जो आर्टिकल 21 है वो स्वच्छ भारतीय नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार देता है और सभी प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण पर जो बात की गई है वो की गई है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें जो जीवों की तस्करी है, अवैध शिकार है, उस पर कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। स्टॉकहोम सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। किस अधिनियम को? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया था। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जीव जंतुओं की सुरक्षा तथा पर्यावरण में कमी लाने वाले कारकों को रोकना था। मतलब मुख्य बात यह है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था जीव जंतुओं की सुरक्षा, पर्यावरण में कमी लाने वाले कारकों को रोकना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का गठन 18 अक्टूबर सन 2010 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पर्यावरण कारकों को कम करके क्षतिपूर्ति प्रदान करना होता है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन को स्थापित करना है। भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 के द्वारा सर्वप्रथम सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य परंपरागत वनों के भार को कम करके बंजर तथा परती भूमि पर वृक्षारोपण करना था। इसके अंतर्गत कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी, सार्वजनिक वानिकी आते हैं। कृषि वानिकी में किसानों को अपनी ही भूमि पर पौधे लगाने को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि सामुदायिक भूमि पर समुदाय द्वारा वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सार्वजनिक वानिकी पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा पोषित कनाडा तथा स्वीडन के सहयोग से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम था। उपरोक्त तीनों कार्यक्रमों में सर्वाधिक सफलता कृषि वानिकी को मिली। जैव विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता के संरक्षण तथा उसके उपयोग को बढ़ाने से संबंधित था। वन अधिनियम 2006 वनवासियों तथा जनजातियों के संरक्षण से संबंधित था। भारतीय वन अधिनियम 1927 वनों की सुरक्षा तथा उसमें रहने वाले जीव जंतुओं की सुरक्षा करने वाला एक कानून था। किसी भी देश के लिए उसकी संपूर्ण भूमि का 33% वन रहना अनिवार्य है। यह प्रतिशत पर्वतीय इलाकों में 66% है
जल प्रदूषण अधिनियम 1974 जल संसाधनों की सुरक्षा तथा जल प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 वायु की गुणवत्ता में सुधार करने से संबंधित था। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना 2008 जैव विविधता से संरक्षण तथा उससे संबंधित कानून के नियंत्रण से संबंधित था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 विशेष वनों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 प्लास्टिक कचरे की रोकथाम से संबंधित था। इसी अधिनियम के अनुसार प्लास्टिक बैग की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन तक करने की वकालत की गई। भारत सरकार के द्वारा सन 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC यानी नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया, जो ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों को बढ़ावा देने से संबंधित था। 1879 का हाथी संरक्षण अधिनियम एक ऐसा कानून था जो हाथियों के शिकार तथा हाथियों के उत्पात पर रोक लगाता था। इसी के साथ यह वीडियो अब एंड होता है और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू।